गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बेहतर? चलिए, अच्छी बात है। मैं एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जब तक लॉकडाउन की स्थिति है, जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है, तब तक क्लास देने का प्रयास कर रहा हूं। हमें उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको ऑफलाइन की तरह सुंदर और एक बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था का साधन बन जाए, मैं इसके लिए प्रयासरत हूं। और जैसा कि पहले भी आपको बताया, 11th क्लास का भी मैंने क्लासेस शुरू किया है। ये आपके जो जूनियर बच्चे हैं, जो आपके जो 10th के बच्चे हैं, वो जो 11th में आने वाले हैं, उन्हें आप इस चैनल से अवगत करवा देंगे, उनको भी अपना लिंक शेयर करवा देंगे ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। तो चलते हैं आज का टॉपिक। सॉलिड स्टेट में आज का टॉपिक हम समाप्त करेंगे रवादार और बेरवादार। आपने पीछे के क्लास में देखा होगा कि ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्था, जिसमें ठोस अवस्था हम लोग स्टार्ट किए हैं और ठोस अवस्था को कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में, रवादार और बेरवादार। ध्यान देंगे, ठोस अवस्था को कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। रवादार ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और बेरवादार ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। आज इसी दोनों टॉपिक को हम रट के नहीं, समझ के, उदाहरण के साथ समाप्त करने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, हम लोग टॉपिक को रटने का प्रयास करते हैं, जिससे वो जब तक रटा हुआ है, कुछ दिन पढ़े हैं तो याद है, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को अपने जीवन के उदाहरण, आप जो जीवन में सामान वस्तु यूज करते हैं, उसको समझते हुए इसको समझा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए इसको समझाया जाए, तो रटने की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसको जरा सा आप लिख लीजिएगा। लिख लिए? आगे देखें, ध्यान दो। तो समझते हैं रवादार और बेरवादार। आप बिल्कुल सिंपल सा एक उदाहरण दे रहे हैं, उसी से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्या है, जरा गौर कीजिए। यह एक बर्तन में आप लोहे का एक टुकड़ा, जैसे लोहे का बटखरा 100 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी का एक लोहे का एक टुकड़ा रखिए, और दूसरे तरफ एक बर्तन में मक्खन रखिए, बटर। आप 10 मिनट के लिए रख के 10 मिनट के लिए कहीं चले जाइए। अब 10 मिनट के बाद फिर से आप यहां पे आइए। आप देखिए कि क्या जो लोहे का वो जो बटखरा था, लोहे का जो टुकड़ा था, वैसा ही का वैसा ही है, या उसके संरचना में विकृति उत्पन्न हो गई, माने उसका जो आकार था वो बदल गया है। तो लोहे वाले की संरचना आपने देखा कि नहीं, जैसा हमने रखा था 10 मिनट पहले, अभी भी वैसा ही। परंतु जो दूसरे तरफ आपने
मक्खन रखा था, वो जैसे आपने रख के गया था वैसे ही का वैसे ही वो पड़ा हुआ नहीं है। उसकी जो आकार थी, उसकी जो संरचना थी, उसमें परिवर्तन हो गया है। तो परिवर्तन क्यों हो गया और लोहे में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? यही चीज रवादार और बेरवादार बताता है। तो आपने जो लोहा लिया, लोहे का टुकड़ा जो बटखरा था, उसके आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी उसकी एक निश्चित आकृति है। लेकिन आपने जो बटर मक्खन लिया था, वो रखा था कैसा, और 10 मिनट के बाद वो हो गया कैसा, यानी उसकी एक निश्चित आकृति नहीं है। तो जिसकी निश्चित आकृति नहीं है वो रवादार नहीं हुआ, वो क्या हुआ? बेरवादार। एक हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं और अच्छा बेरवादार को समझाने का। आप के घर में अगर शीशे का कांच का खिड़की है तो आप देखेंगे क्या कि वो एक लोहे के लकड़ी के फ्रेम में उस शीशा को सेट कर दिया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, लकड़ी का फ्रेम है, उसमें शीशा सेट कर दिया गया है। बहुत समय के अंतराल पे 10 बरस 5 बरस के बाद क्या देखिएगा कि जो खिड़की शीशे का बना हुआ था, उसका जो ऊपर वाला जो भाग है, वो शीशा जो है ढीला हो गया है, धक धक करता है, देखे होंगे आप लोग। और नीचे वाला जो उसका भाग है शीशे का, वो फ्रेम के साथ और कड़ा हो गया, हार्ड हो गया। ऐसा क्यों? क्या देख रहे हैं कि ऊपर का भाग क्या हो गया है? लूज हो गया, ढीला हो गया, ऐसे ऐसे वो आवाज कर रहा है, लेकिन नीचे का भाग जो भाग है वो और हार्ड हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें 2 कारण हो सकता है। ऊपर का शीशा ढीला हो गया है फ्रेम से, इसका मतलब 2 चीज हो सकता है। शीशा या तो पतला हो गया है, या जो लकड़ी का जो फ्रेम था उसका मुंह और चौड़ा हो गया है। यही 2 चीज हो सकता है ना। तो अगर लकड़ी का मुंह चौड़ा हो गया है तो नीचे भी चौड़ा हो जाना चाहिए, तो नीचे तो चौड़ा हुआ नहीं। तो इसमें होता क्या है कि शीशा जो है ऊपर से नीचे फ्लो कर गया है, प्रवाह कर गया है। उसके ऊपर का कुछ मात्रा जो है धीरे धीरे कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं आ जाता है, कई वर्षों के बाद। तो आप जो है इस शीशे से आप समझ लीजिए कि आपने उसे जो रखा था वही आकृति उसकी हो हुई, या उसकी आकृति समय अंतराल के बाद बदल गया। तो आकृति क्या हो गया? बदल गया। तो ये रवादार की बेरवादार? बेरवादार। क्या? बेरवादार। यहीं से आप अपने कॉन्सेप्ट में बात बैठा लीजिए कि रवादार ठोस और बेरवादार ठोस। शीशा क्या है? ठोसी है। लोहा क्या है? ठोसी है। मक्खन क्या है? ठोसी है। लेकिन उसकी आकृति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जबकि जो ठोस होते हैं रवादार, उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। यही याद रखने का तरीका है, आप जिस तरीके से आप याद कर लें। तो ध्यान देना,
वो तो हमने आपको एक सिंपल सा याद रखने के लिए तरीका बताया कि ठोस की एक निश्चित आकृति होती है। अब उसी को समझना है कि उसकी निश्चित आकृति क्यों होती है। कौन ठोस? रवादार ठोस का। और बेरवादार ठोस है उसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है निश्चित ज्यामितीय आकृति? इसी चीज को समझना है। एकदम कॉमन बात है छोटू, आपको समझने की आवश्यकता है, लेकिन आप खुद से जरा इस पर सोच लीजिए। कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण समझते हैं ना, जिससे मिलकर वो बना है, तो जिसके अवयवी कण एक लंबी दूरी तक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। जैसे यह एक ठोस है तो आप इसको 3 भाग में बांट दीजिए। तीनों भाग का बराबर बराबर भाग में अगर हम बांट दें तो तीनों का वजन एक जैसा होगा। अब आप कहते हैं कि नहीं, हम 3 भाग में नहीं, 2 भाग में, तो दोनों भाग का वजन एक जैसा होगा। और मान लिया जाए कि आप एक छोटा सा यहां टुकड़ा लें और छोटा सा यहां से टुकड़ा लें, ये जिस जिस कण से बने हैं, तो यहां पर जैसी उसकी संरचना होगी, इतना भाग में जितना चीज, मान लिया जाए कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, 20 ग्राम आपने लिया, 10 ग्राम इधर और 10 ग्राम इधर कर दीजिए। अब इस 10 ग्राम में सोडियम और क्लोरीन के जितने अणु होंगे, दूसरे 10 ग्राम में भी सोडियम और क्लोरीन के उतना ही अणु होंगे। मतलब उसके अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे होते हैं। क्या कहता है? वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक लंबी दूरी तक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, जिससे उसकी आकृति, ज्यामितीय आकृति, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। वो लंबी दूरी तक निश्चित क्रम में सजे होने के कारण, निश्चित क्रम में सजे होने के कारण उसकी आकृति जो होती है वो क्या होता है? निश्चित होता है। ये बात समझ, दिमाग में रखना है कि आकृति क्यों निश्चित होता है? क्योंकि उसके अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे होते हैं। निश्चित क्रम में सजे होने के कारण उसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। तब दूसरा आता है बेरवादार ठोस। वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक लंबी दूरी तक निश्चित क्रम में सजे। यहीं पर थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, यही अंतर हो जाएगा। सजे नहीं होते हैं, सजे नहीं होते हैं। जिसके कारण उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। वे रवादार ठोस कहलाता है। उसका उदाहरण कांच, रबर, मोम, मक्खन, गौर से बेरवादार ठोस, जो रवादार ठोस का परिभाषा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी उल्टी बात को करना है। इसीलिए क्वेश्चन भी बन जाता है कि दोनों में अंतर, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा होगा। इसलिए दोनों में क्या होता है? अंतर। तो उसमें क्या देखा था कि वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक लंबी दूरी तक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, और बेरवादार में क्या लिख देंगे? बस नहीं होते हैं। तो लंबे क्रम में सजे होने के कारण क्या होता था? उसकी आकृति निश्चित होती थी। जब ये लंबे क्रम में सजे नहीं है, जिससे उसकी आकृति
निश्चित नहीं होती है क्या कहलाता है? बेरवादार ठोस कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल कांच, रबर, मोम, मक्खन। तो आप कुछ नहीं तो कम से कम मोम से मक्खन से आप याद रख लीजिए कि आप उसको रख दीजिए यहाँ पे, वो क्या जैसा था वैसा रहेगा? नहीं रहेगा, उसकी आकृति में क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएंगे, और यही परिवर्तन के कारण उसका जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? बेरवादार का। तो एकदम सिंपल सा फंडा है याद रखने का, बेरवादार जिसकी आकृति निश्चित ना हो और रवादार जिसकी आकृति निश्चित हो। अब उसी से आप तर्क बनाएंगे कि क्यों उसकी आकृति निश्चित है और नहीं है। तो अगर सजावट निश्चित क्रम में है, सजावट अवयवी कण का निश्चित क्रम में है, तो उसकी आकृति निश्चित होगी और वो कहलाएगा रवादार। और जिसकी आकृति निश्चित नहीं होगी, यानी उसकी सजावट निश्चित क्रम में सजे हुए नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे? बेरवादार। अब हम लोग क्वेश्चन है रवादार ठोस एवं बेरवादार ठोस में अंतर। तो दो कॉलम बनाइए, यहां लिखिए रवादार ठोस और यहां लिखिए बेरवादार ठोस। जरा गौर कीजिए, पहले ही मैंने बताया है कि रवादार और बेरवादार में जो परिभाषा लिखा है उस परिभाषा से ही अंतर स्पष्ट कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। क्या परिभाषा था? कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ये बात कहां से आया? उसको लिखिए कि इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे होते हैं, इसके सजे हुए नहीं होते। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। ठीक है, अब इसी से अगला पॉइंट निकालिए, क्यों निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है? इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट, इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे नहीं होते। तीसरा पॉइंट, जब निश्चित क्रम में सजे हैं, निश्चित आकृति है, तो इसका द्रव्यणांक क्वथनांक आपको मालूम हो जाना चाहिए। किसी भी शुद्ध पदार्थ का द्रव्यणांक और क्वथनांक निश्चित होता है। आपको कोई पदार्थ बिल्कुल 100% ये शुद्ध है या नहीं है, इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे? तो उसके द्रव्यणांक और क्वथनांक से। जैसे जल,
जल शुद्ध है कि नहीं है आप कैसे पता करेंगे? तो इसको उबाल लें। अगर उसका क्वथनांक पूरा पूरा 100 डिग्री हुआ यानी वो शुद्ध जल है। शुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 होता है। हम जो पानी पीते हैं वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें लवण होते हैं। कैसे ये साबित करेंगे कि इसमें कुछ मिलावट है? तो आप उसे बॉयल कीजिए, उसको जब वो बॉइल्ड होगा, जब वो वाष्प बनेगा यानी क्वथनांक जो उसका होगा वो 100 से क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो शुद्ध जल नहीं है। या उसे बर्फ बना दीजिए तो 0 के पहले ही 7 या 8 डिग्री पर सेल्सियस पर ही जो है वो बर्फ बन जाता है, इसका मतलब वो पानी शुद्ध नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जो रवादार ठोस होते हैं उसका द्रवणांक क्वथनांक एक नियतांक होता है, निश्चित होता है। लेकिन जो बेरवादार पदार्थ हैं उसका यहां का रवादार, उसका जो द्रवणांक और क्वथनांक होंगे वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। वो निश्चित क्रम, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, वो निश्चित क्रम में सजे हुए नहीं। तो इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक नियतांक होता है। निश्चित लिखिए, निश्चित होता है। इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। एक और इसका इंपॉर्टेंट अंतर है, ध्यान दीजिएगा। चौथा, इसे सत्य ठोस कहा जाता है और इसे आभासी ठोस कहा जाता है। मतलब दोनों ही ठोस हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो ठोस कौन है? रवादार। ये ठोस हैं, लेकिन ठोस के सारे गुण उसमें मौजूद नहीं है। जैसे सपोज मान लो कि कोई आदमी है जो चल रहा है और उसकी जो परछाई है वो भी चल रही है, तो परछाई भी तो चल रही, तो क्या वो आदमी हो गया? नहीं, वो क्या है? आभासी है, मतलब उसको आदमी नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार से ये ठोस तो है, लेकिन इसको रियल में, वास्तविक में ठोस नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आभासी ठोस कहते हैं। और ट्रू, सत्य, वास्तविक में ठोस कौन है? रवादार। तो रवादार और बेरवादार का जो अंतर होता है ये आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल से इत्मीनान होकर कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए कि रवादार ठोस वास्तविक ठोस है, क्योंकि इसका द्रवणांक क्वथनांक निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इसकी सजावट निश्चित होती है, और सजावट निश्चित होने के कारण इसकी आकृति निश्चित होती है। एकदम नीचे से थोड़ा सा देखिए ना, सत्य माने वास्तविक में ठोस कौन है? रवादार। क्यों? क्योंकि इसका द्रवणांक क्वथनांक निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? निश्चित क्रम में सजे होते हैं। क्यों निश्चित क्रम में सजे होते हैं? क्योंकि उसकी आकृति निश्चित होती है। तो आप निश्चित से ही 3 बात लिख दीजिएगा। निश्चित शब्द दिमाग में रखिएगा तो उससे 3 क्या? निश्चित आकृति, निश्चित सजावट, और तब उसको हम लोग निश्चित द्रवणांक और क्वथनांक। कितना सरल हो गया आपके लिए। निश्चित को 3 बार यूज कर दीजिए। क्या? निश्चित को 3 बार यूज कर दीजिए, द्रवणांक और क्वथनांक, सॉरी,
रवादार और बेरवादार में आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। क्या 3 बार यूज करना है? निश्चित, निश्चित आकृति, निश्चित सजावट, निश्चित द्रवणांक और क्वथनांक। और उधर क्या करना है? खाली उस सब चीज में अनिश्चित जोड़ दीजिए ना, अनिश्चित आकृति, अनिश्चित सजावट, अनिश्चित द्रवणांक और क्वथनांक। इसी के आधार पर हम इसको कह देंगे क्या? सत्य, और इसको कह देंगे असत्य। उसी को हम क्या कर सकते हैं? आभासी। सरल हो गया ना? क्या याद रखना है इसको? 3 अनिश्चित लिखना है। 3 बार क्या लिखना है? 3 बार निश्चित लिखना है। और इधर ऐसा ऐसा लिखो, 3 बार क्या लिखना है? निश्चित, और 3 बार क्या लिखना है? अनिश्चित। कितना सुंदर बात हो गया। 3 बार निश्चित और 3 बार अनिश्चित को अगर हम वर्णन कर दें तो मेरा रवादार और बेरवादार क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, लिखा जाएगा। और उसी में एक जोड़ दीजिएगा, ये सत्य है और ये क्या है? आभासी। क्लियर? आगे बढ़े तो ध्यान दीजिए। अब बस ये याद कर लेना है क्या? हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आपसे कि रवादार और बेरवादार को याद करने का, लिखने का क्या तरीका, क्या ट्रिक्स। तो सर रवादार में 3 बार निश्चित और बेरवादार में 3 बार अनिश्चित। निश्चित के साथ 3 बार क्या क्या जोड़ना है आपको लिखाया गया, आप याद कर लीजिए। अब बहुत अच्छा ट्रिक्स आपको दे दिए हैं, याद कर लीजिएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं। अब हम आपको चैप्टर आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां इस चैप्टर में इस टॉपिक के बाद इसका कहीं इस्तेमाल नहीं है। जो भी बात करना होगा वो किसका? रवादार ठोस का। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे कि रवादार ठोस के प्रकार, यानी रवादार ठोस के कितने प्रकार हैं। तो रवादार ठोस के प्रकार को हम अगले क्लास में देखते हैं। ये सॉलिड स्टेट हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि बहुत सारे अपने क्लास के, बाहरी क्लास के भी बच्चे का डिमांड था, बाहरी क्लास के भी बच्चे का भी फोन आया था कि सर हम लोग तो जो पढ़ रहे हैं सो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ठोस अवस्था सर हम लोग को बढ़िया से नहीं बताया जाता है। तो ठोस अवस्था आप पढ़ाएं तो देखें क्या होता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि ठोस अवस्था में जो मुख्य रूप से 4-5 क्वेश्चन हैं, वो 5 क्वेश्चन मैं इस तरीके से आपको बता दूंगा कि वो रटने की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें एक तो न्यूमेरिकल का आधार है और कुछ थ्योरीज हैं। तो एक थ्योरी आपको मैंने दिया, ये क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, मालूम है ना। तो इस थ्योरी को याद रटना का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बना तो ठीक, नहीं बना तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि रवादार और बेरवादार में अंतर स्पष्ट करने के लिए 3 बार निश्चित और 3 बार अनिश्चित, काम खत्म हो गया। इसी तरीके से और भी जो टॉपिक्स होंगे मैं आपको कुछ ना कुछ इस तरह का व्यवस्था कर दूंगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। कॉन्सेप्ट के साथ आप खुद से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और न्यूमेरिकल जो इसका है बड़ा ही सुंदर बात है इसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग का जो नया नया नोटिफिकेशन होगा उसकी तुरंत से तुरंत जानकारी आपको मिलते रहे। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।